समय आप ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कृष्णा मंदिर बीजेपी कार्यालय से, जहां पर आज प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और अभिभावक संघ और पेरेंट्स एसोसिएशन की यहां पर एक मीटिंग हुई थी स्कूल फीस मामले को लेकर। और ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 14 में स्थित कृष्णा मंदिर से जुड़े रहिएगा और उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि तमाम करनाल जिले के सभी पेरेंट्स तक ये खबर पहुंचे, सभी स्कूल के स्टाफ तक ये खबर पहुंचे कि स्कूल और कहीं ना कहीं चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है और पेरेंट्स एसोसिएशन और स्कूल का जो शायद मुस्कान था वो शायद नजर आ रही है। तो इस समय करनाल लोकसभा सीट से सांसद हैं, सांसद महोदय जी, आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और पेरेंट्स स्कूल एसोसिएशन की जो है मीटिंग हुई है, क्या कुछ फैसला हुआ और क्या कुछ बात हुई? मैं इसका श्रेय जो आज ये मीटिंग हुई है आप सब लोगों को देना चाहूँगा। उस दिन मेरे का आकर्षण उपल जी थे, आज हैं। उस दिन कह रहे थे आपने कहा कि संजय जी मध्यस्थता करेंगे, तो मेरे को इन्होंने ही आइडिया दिया कि कोई ना कोई एक कॉमन मीटिंग कर ली जाए। इन्होंने अपनी बातचीत से दिया, देखो वही बात है, मैंने ढूंढ लिया, इन्होंने दिया मेरे को। तो मैंने रिक्वेस्ट करी अभिभावक संघ से और स्कूल एसोसिएशन से, और मैं कह सकता हूँ, बाकी तो ये आपको बताएंगे, इतने खुले मन से आज से पहले चर्चा नहीं हुई, ये इन लोगों का उठते हुए कहना था। बड़ी दोनों तरफ से बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड था। लेकिन आज की मीटिंग के हम मिनट्स तैयार करेंगे और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उससे अवगत कराऊंगा, ऐसा मैंने इनको किया है। मेरे साथ मेरी पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय बटला जी और अपने जगमोहन आनंद जी और अपने योगेंद्र राणा जी, अशोक सुखीजा जी सब बैठे थे, और आप प्रोमिनेंट स्कूल और प्रोमिनेंट जो अभिभावक संघ है ये सारे लोग बैठे थे। एक हमारे एक सिद्धांतिक रूप से एक दूसरे के प्रति आज विश्वास की ये पहली बैठक थी। एक दो दिनों बाद रेगुलर बैठेंगे और टाइम टू टाइम कोई ना कोई मामला किसी तरह से एक बात हम ये सोचते हैं कि गरीब आदमी को इस कोरोना काल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी, ये सोच सब स्कूल वालों की भी थी और अभिभावक संघ की भी थी। और जो जेन्युइन प्रॉब्लम स्कूल्स की हैं, क्योंकि काफ़ी मेजर हिस्सा फीस स्ट्रक्चर का भी रहता है, वो भी उनके लिए एक चैलेंज है सभी स्कूल्स के लिए। कुछ एक स्कूलों का अगर हम विषय छोड़ दें, मैक्सिमम स्कूलों के सामने वो भी चैलेंज है। तो इसके ऊपर इस दिशा की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आज एक शुरुआत महज थी, बाकी सभी अपना अपना अगर मीडियम क्लास फैमिलीज के लोग चाहते हैं कि फीस उनको कुछ कम होनी चाहिए, कुछ राहत मिलनी चाहिए। वही जो स्कूल्स के लोग हैं, जो स्कूल्स एसोसिएशन है, वो ये चाहते हैं कि उनका बगैर फीस से गुजारा नहीं चलेगा। ये पहले अनाउंस करना कि ये हो जाएगा, मेरे ख्याल से थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक कॉमन प्लेटफार्म बनाए कि जहाँ पर खुले मन से और एक दूसरे के लिए, क्योंकि आप भी बाहर ही खड़े थे, इंतजार कर रहे थे भी कोई शोर शराबा गर्मा गर्मी हो, लेकिन वो शोर शराबा गर्मा गर्मी नहीं हुई। लेकिन बड़े अच्छे स्वादपूर्ण वातावरण थे। मैं समझता हूँ जब बैठे थे तो अलग अलग पक्षों के बैठे थे, आज जब अंदर से बाहर निकले हैं तो मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ एक मन और एक पक्ष के ये सब हो के निकले हैं। आप इनसे भी अलग अलग राय ले लेंगे तो शायद मेरी बात की पुष्टि आपको हो जाएगी। तो स्कूल एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं, पेरेंट्स यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारी अपील आप सभी से है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। राजन लांबा है, सीबीएसई स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। राजन लांबा जी, लंबे समय बाद मीटिंग हुई आज पेरेंट्स एसोसिएशन की, स्कूल फीस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई, और किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई और क्या कुछ इसका निष्कर्ष निकला है? अभी सबसे पहले तो ये हुआ कि जो स्कूल वाले हैं, मैं क्लियर कर दूं, ना तो लुटेरे हैं, ना डकैत है, ना चोर हैं और ना माफिया हैं। ये एक स्कूल है और गरीब बच्चों को, जहां अच्छे घरों के कैपेबल बच्चे आ रहे हैं, गरीब बच्चों को शिक्षा देना भी हमारी जिम्मेवारी है। और एक बात बड़ी क्लियर कर दें कि कोई भी ऐसा बच्चा, जो ऐसा पेरेंट्स जो फीस देने में बिल्कुल सक्षम नहीं है और किसी तरह से उसके पारिवारिक हालात नहीं है फीस देने के, वो कहीं भी छोड़े, मेरे पास एप्लीकेशन पहुंचा दे। हम अपने प्रधान RS विर्क साहब से मिलकर जिस भी स्कूल की वो समस्या है उसका समाधान कर देंगे। हम चाहेंगे ही नहीं कि पेरेंट्स दर दर भटके या इधर उधर जाए या किसी भी तरह के स्कूलों को एक मजाक का पहलू ले। और स्कूल चाहता है कि सभी को शिक्षा मिले। स्कूल चाहता है कि कोई भी गरीब बच्चा जो फीस नहीं दे सकता, जो किसी कारण से महामारी का शिकार है, उसकी सभी स्कूल मिलकर सहायता करेंगे, ऐसा सबका सोच है। मिडिल क्लास फैमिली को राहत कैसे देंगे? नॉट ए क्वेश्चन ऑफ मिडिल क्लास फैमिली, नॉट ए क्वेश्चन ऑफ पुअर क्लास फैमिली, नॉट ए क्वेश्चन ऑफ हायर क्लास फैमिली, क्वेश्चन ऑफ कैपेबल, नॉट कैपेबल, क्वेश्चन ऑफ गरीब और अमीर, क्वेश्चन ऑफ जो बंदा फीस नहीं दे सकता वो हमें आइडेंटिफाई करना है और उसको हर हालत में शिक्षा दी जाएगी, ऐसा हम सबकी सोच है। तो इस समय कुछ और स्कूल से हैं हमारे साथ। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विर्क साहब, क्या कुछ मीटिंग हुई आज, आपकी बातचीत हुई और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोग जो हैं और अभिभावक एकता संघ और MP के साथ मुलाकात हुई है, क्या कुछ रहा और किस दौर में बैठक हुई? पहले तो मैं संजय भाटिया MP साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है
और जैसे हमने फैसला किया है कोई गरीब बच्चा जहाँ बाकी लोड़मंद है उसको हम एजुकेशन फ्री देंगे। थैंक्स। तो इस समय तस्वीरें आप देख रहे थे कि करनाल में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के लोग थे। इस समय शर्मा जी हैं। शर्मा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका भी स्कूल है, क्या बातचीत हुई यहाँ पर? जी, आज की मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से मीटिंग हुई। दोनों पक्ष बैठे और एक दूसरे की जो बातें थी आपस में उनकी चर्चा हुई और मुख्य बात स्कूलों की ओर से यही निकल करके आई है, स्कूलों की ओर से यही है कि कोई भी ज़रूरतमंद बच्चा किसी भी प्राइवेट स्कूल के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। ये सार है। शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा कोई भी बच्चा। अगर कोई भी पेरेंट जो है स्कूल फीस जमा नहीं करा सकते हैं तो उसका क्या हल निकाला गया है? प्रताप स्कूल से भाटिया जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या हल निकाला गया है? फीस को लेकर लगातार मीडिया में मामला उठ रहा था। आज करनाल लोकसभा सीट से सांसद बीच का माध्यम बने और आपकी मीटिंग कराई गई अभिभावक एकता संघ से। क्या कुछ बात निकल कर सामने आई और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज बात निकल के आई है ये चीज़ तो हम पहले से ही कर रहे थे, क्योंकि पहले भी जब ये विपदा आई थी उस टाइम में सरकार ने कहा था कि जो लोग सक्षम हैं वो फीस जमा कराएं और जो नहीं दे सकते वो ना करें। हालांकि हमारे पास एप्लीकेशन नहीं आई, लेकिन फिर भी हमने किसी को जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया तब तक हमने नहीं लिखा। और लिखा भी हमने इसलिए लिखा ताकि लोग इसमें जितनी भी फीस हमें दें हम अपने टीचर्स को और 4th क्लास एम्प्लॉय को उनकी सैलरीज दे सकें। इससे ऊपर हमारा कोई मकसद नहीं था कि हमने किसी को निकालना है, क्योंकि हमारा बेसिक जो मकसद है वो एजुकेशन का है। तो सर, एक ये मामला भी आ रहा है कि टीचर्स को भी सैलरी नहीं मिली काफ़ी समय से। नहीं, हमारे स्कूल के अंदर टीचर्स को जितनी थी अभी 2 महीने की तो पूरी मिल गई है। उसके बाद जितने हमारे पास फंड्स आ रहे हैं हम उसको डिवाइड करके दे रहे हैं, क्योंकि आप देखिए अभी तक सिर्फ 15 से 20% फीस आई है और वो भी पूरी फीस नहीं आई है। और हमारी जो पिछली फीस है वो भी बहुत पेंडिंग पड़ी थी, जिसकी वजह के जितने हमारे फंड्स थे वो हमने सारे एग्जॉस्ट कर लिए। कुछ टीचर्स को निकालने जाने की भी बात सामने आ रही है। आप ही के स्कूल का एक मामला सामने आया था, लाइब्रेरियन है, उनको कोई बाहर निकाला गया, इस लॉकडाउन के दौरान नौकरी से छुट्टी दी गई उनको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसका अपना ही कोई था क्राइटेरिया और वो टेम्परेरी उसके ऊपर थी और हमने उसको 1 महीने की सैलरी देके उसको फ्री कर दिया, क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि जो परमानेंट नहीं है, अगर परमानेंट है तो हम 3 महीने की सैलरी देंगे और अगर वो परमानेंट नहीं है तो उसको 1 महीने की सैलरी देके निकाल सकते हैं। तो ये आप देख रहे थे प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के लोग और कहीं ना कहीं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की खबर का असर जरूर हुआ है। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ इस मामले को उठाता रहा कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को कुछ राहत जरूर होनी चाहिए, लेकिन अभी राहत क्या हुई है इस बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं बैठकर बातचीत होनी जरूर शुरू हुई है और इस समय और पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स एसोसिएशन जो हमारे साथ है, अभिभावक एकता संघ से है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? लंबे समय बाद कुछ ना कुछ बैठकर बातचीत हुई है, हल क्या निकलता है उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या स्कूल फीस मामले को लेकर जो जरूरतमंद परिवार है, जो नीडी लोग हैं, उनको क्या कुछ राहत मिल सकती है? स्कूल वाले कुछ राहत देने के लिए तैयार हुए हैं? ऐसा है, अभी हमारी बहुत अच्छी आपस में बातचीत हुई है एमपी महोदय जी के सामने। उसमें रिजल्ट यही निकल के आया है। पहले तो उन्होंने इंश्योर किया है कि हम सभी स्कूलों ने इंश्योर किया है कि हम किसी भी बच्चे का नाम नहीं काटेंगे। उन्होंने उनसे लेटर मांगी है भी जो सक्षम नहीं है फीस देने में वो हमें दे, हम उसको देखेंगे, कंसीडर करेंगे। हमने उनकी बात ये रखी है जनता के सामने भी जो सक्षम है वो फीस जमा करवा दें, जो नहीं है वो अपनी एप्लीकेशन दे दें। और ये हमारी एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी बातचीत हुई है एमपी महोदय के सामने। हमें लगता है कि हम जल्दी से जल्दी किसी ना किसी बहुत अच्छे निष्कर्ष पे निकल। पेरेंट्स को कोई राहत मिलेगी या सिर्फ मीटिंगों के दौर ही जो है एसोसिएशन के जारी रहेंगे? पेरेंट्स को जरूरत है जिन पेरेंट्स को, उनको कुछ राहत मिलेगी या महीने बाद भी इसी तरह के असर होंगे? ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एमपी महोदय ने कहा है कि मैं मिनट्स तैयार करके परसों माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनके समक्ष ये बात रखकर इसका जल्दी से जल्दी, इस कोविड-19 महामारी में जनता बहुत त्रास्त है, जनता का रोजगार छीन चुका है। उन्होंने हमें एक ढांढस हमें बंधाया है कि कुछ ना कुछ इस विषय में जरूर आपको रिलीफ दिया जाए। तो ये आप तस्वीरें करनाल के कृष्णा मंदिर से देख रहे थे, जहां पर लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और अगर बात करें अभिभावक एकता संघ की बात लगातार उठाता रहा। लेकिन आज करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया के बीच में बैठकर जो है इन दोनों पक्षों की एक अहम मीटिंग हुई है। इस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है आने वाला समय जरूर बताएगा। लेकिन बहरहाल स्कूल वालों ने
सीधे तौर पर ये करनाल ब्रेकिंग न्यूज से बातचीत में ये जरूर क्लियर कर दिया है कि वह किसी बच्चे का नाम नहीं काटेंगे। अगर कोई नीडी परिवार, कोई जरूरतमंद परिवार फीस जमा नहीं करा सकता है तो वह उनको बार बार इसके लिए नहीं कहेंगे। इस तरह की कोई बातचीत हुई है कि नीडी लोग के लिए दोबारा से फीस नहीं मांगी जाएगी उनसे? बिल्कुल ऐसा ही कहा गया है कि जो अपना अर्जी विनती प्रार्थना पत्र दे देगा उसको दबाव नहीं दिया जाएगा फीस जमा करवाने के लिए जब तक कि वो उस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं हो जाता। ये कोविड-19 का जो महामारी चल रही है इससे सारा देश ही त्राहिमाम है। एमपी महोदय ने कहा है इसका जल्दी से जल्दी कोई ना कोई प्राइवेट स्कूल्स वाले जो लोग एमपी साहब से मिले थे, एमपी साहब ने भी ये कहा था कि 100% में से 70% जो है सैलरी देनी पड़ती है। आप इस चीज से क्या राइट है कि ऐसा है 70% सैलरीज होती है? ऐसा नहीं है। बाकी मैं इस जो आज की बातचीत हुई है उसके बाद ऐसी कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता कि आपस में कोई ऐसी बात हो। हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई है और मेरे को लगता है हम बहुत जल्दी जनता को रिलीफ पहुंचाने वाली कोई ना कोई खबर जनता के सामने लेके आएंगे। पहले भी कई बार हुई है, देखना ये होगा कि हकीकत में ग्राउंड लेवल पर क्या इन पेरेंट्स को जो हकीकत में लॉकडाउन के दौरान काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलते हुए नजर आए, जिनके पास पैसा नहीं था, जिनका काम धंधा बंद हो गया था और अब वो फीस जमा कराने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, क्या उनको स्कूल वाले राहत देंगे? हालांकि स्कूल वालों ने ये बात कही है कि वह ऐसे परिवारों को राहत देने वाले हैं। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पहले दिन से, लॉकडाउन के पहले दिन से जो है लगातार स्कूल के जो पेरेंट्स हैं उनकी आवाज़ लगातार उठाता रहा है और कहीं ना कहीं इस खबर का असर होता हुआ नजर जरूर आ रहा है। लेकिन अभी इसको असर नहीं कहेंगे जब तक ये पूरे सिरे पर नहीं चढ़ जाता है, क्योंकि मीटिंगों के दौर पहले भी हमने कई बार देखे कि मीटिंगों के दौर बंद कमरों में होते जरूर है। आज भी मीटिंग हुई। करनाल लोकसभा सीट से सांसद जो है संजय भाटिया बीच में रहे। एक तरफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन थी और एक तरफ पेरेंट्स एसोसिएशन थी, लेकिन मीडिया को अंदर जाने की मनाही थी। क्या कुछ बातचीत हुई है इस बारे में पूरे तरीके से क्लियर हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन स्कूल वालों ने आकर ये चीज जरूर कही है कि जो भी जरूरतमंद परिवार हैं उनको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा फीस जमा कराने के लिए। किसी भी पेरेंट्स का, उनके बच्चों का नाम नहीं काटा जाएगा। तो पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं, आपकी मीटिंग हुई है आज, क्या कुछ बातचीत हुई है? लगता है कि कुछ उम्मीद है कि कुछ सिरे चढ़ पाएगी ये मीटिंग? देखिए, सबसे पहले तो सांसद महोदय को स्कूल्स की सोसाइटी रन करते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, तो हमने उनको वो जानकारी दी कि स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित होते हैं और नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर होते हैं, और इनको ऐसा भी किया कि स्कूल प्रॉफिटियरिंग में नहीं आ सकते। ये हमने उनको ये संज्ञान में सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ सारा प्रस्तुत किया, और फॉर्म 6 में क्या क्या कमियां होती हैं वो भी हमने उनके सामने प्रस्तुत किया। अभी सांसद महोदय ने कहा ये हमारा पहला प्रयास है, और हमने ये कहा एक गुडविल गेस्चर के थ्रू ये कानूनी प्रक्रियाएं थोड़ी टाइम ले सकती हैं। आप इमीडिएट पेरेंट्स को जो दाल रोटी से भी मोहताज है, जिनको सामाजिक संस्थाएं दाल रोटी मुहैया करा रही हैं, आप इमीडिएट उनको रिलीफ देने के लिए आप पहल करें। तो हमारे को सांसद साहब ने ये आश्वासन दिया है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में वो बात करेंगे और आज रात को ही बात करेंगे, और हम ज़रूरतमंद पेरेंट्स को कोई ना कोई रिलीफ पहुंचाने के लिए हम वचनबद्ध हैं। और अगली मीटिंग हमारी 2-1 दिन में उन्होंने प्रस्ताव दिया है, तब तक वो मुख्यमंत्री महोदय से बात करके हमारे को कुछ ना कुछ इंडिकेशन देंगे कि क्या वो है। हमने 1-2 रास्ते भी सुझाए हैं उनको कि ये रास्ता, ये एक रास्ता हो सकता है इसका, तो वो भी उससे उन्होंने ये भी बात रखी थी कि स्कूल फीस का 70% जो है सैलरी में जाता है, उनको सैलरी भी देनी होती है। हालांकि कई टीचर जो है डर कर सामने नहीं आ रही हैं कि उनको जो है, अगर वो सामने आकर कहेंगे कि स्कूल वालों ने हमें सैलरी नहीं दी है, बड़े बड़े स्कूल के लोग ऐसे उसमें शामिल हैं, कई टीचर्स को निकाल भी दिया गया है, तो उनके लिए भी क्या कोई आवाज़ बुलंद करेंगे? वो भी आप, हमारे सभी परिवारों में से हैं टीचर्स, उनकी भी सैलरी मिलनी चाहिए। देखिए, स्कूल की जो सैलरी का जो हेड है वो हमारे हिसाब से 35% है। या 70% वाली बात ये मतलब हम इसको डिनाई करते हैं। 35% वो है। हमने जो बैलेंस शीटें प्रस्तुत की हैं कि स्कूल रेवेन्यू का 1/3 स्कूल संचालकों के प्रॉफिट में रहता है, 1/3 सैलरी में जाता है, 1/3 मिसलिनियस दूसरे एक्सपेंसेस में, फ्यूल हो गया, डीजल हो गया, बिजली बिल हो गया, दूसरे एक्सपेंसेस में जाता है। तो ये 70% वाली बात ये सच्चाई नहीं है इसमें। तो हम ये चाहते हैं कि भाई स्कूलों की जो सरप्लस मनी है उससे टीचर्स को इमीडिएट सैलरी वो रिलीज़ करें, और किसी भी टीचर्स को इस महामारी में वो स्कूल से ना निकाला जाए, उनको पूरी सैलरी दें, मानवीयता का परिचय दें। हमने पूरा पुरजोर इस बात से डॉक्यूमेंट्स के साथ इस बात को रखा है कि ये इतने सरप्लस मनी होने के बावजूद जो स्कूल फीस को आड़ लेके और जो है टीचर्स को निकाल रहे हैं, या उसका
कटौती कर रहे हैं, ये ऑथेंटिक नहीं है। ये आपको इस बात को थोड़ा रिव्यू करना चाहिए। तो ये आप देख रहे थे करनाल के कृष्णा मंदिर बीजेपी कार्यालय से, जहां पर हर मंगलवार को करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया यहां पर पहुंचते हैं, खुला दरबार लगाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार जो है स्कूल फीस को लेकर लगातार खबरें दिखाता रहा, लगातार मुख्यमंत्री जी से हमने बातचीत की, सांसद से बातचीत की, जिला प्रधान से बातचीत की, तो शायद आज इस चीज का समाधान कुछ हद तक होता हुआ जरूर नजर आया। करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया बीच में बैठते हैं, एक तरफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को बिठाया जाता है, एक तरफ पेरेंट्स एसोसिएशन को बिठाया जाता है, और उम्मीद की जा रही है कि जो जरूरतमंद परिवार है जो फीस जमा नहीं करा सकते हैं उनको कुछ राहत जरूर दी जाए। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर बार बार अपील करता है कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा, इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी तक ये खबर पहुंचे। हालांकि सांसद संजय भाटिया ने क्लियर कर दिया है कि वही ये बात 2 दिन में जब मुख्यमंत्री करनाल आएंगे उनके सामने भी रखेंगे, और उम्मीद की जा सकती है कि शायद कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकाला जाए। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस खबरों को दिखाता रहेगा, और आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।